लड़के के साथ मज़हब पे, स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप पे ये रब्ता करती थी। हम दुआ ज़ारा, माँ का नाम हिना, बाप का नाम सैयद अवैस शबीर। लड़की ने बताया कि जी वलीद रज़ा ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मना करने के बावजूद मेरे साथ ज़ना किया है। 13/10/2023 को रात 8 बजे इस लड़की का प्लान बना उस लड़के के साथ भागने का। इसने अपने घर में ब्रीफकेस तैयार किया, ब्रीफकेस में इसने घर से 1 तोला सोना उठाया, उसके बाद ये घर से निकल गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को एक मैसेज देना है कि आपने किसी पर नेकी करने से पहले इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। इस वीडियो में जो शख्स आप देख रहे हैं, इन्होंने आज से 10 माह पहले एक घर से भागी हुई लड़की को पनाह दी थी और फिर उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, ये किस तरह से अदालतों में धक्के खाते रहे और फिर पुलिस ने इनके साथ क्या किया, आज की इसकी वीडियो में आपको तफसील के साथ बताएंगे कि वो लड़की कौन थी जिसने घर से भागकर इनके साथ राब्ता किया और फिर उसके बाद फिर इनके लिए वो कैसे अजाब की तरह नाजिल हुई। आइए सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है दिलावर रज़ा। अच्छा दिलावर साहब, मुझे बताइएगा कि क्या वाकया था और ये लड़की जो घर से भागकर आई थी वो आपको कैसे मिली और ये कौन थी लड़की? जी वाकया ये है कि 13/10/2023 की बात है। रात को तकरीबन 8 बजे ये लड़की, इसका नाम है दुआ ज़ारा, ये लाहौर गुलबर्ग हसनैनाबाद गली नंबर 13 में रहती है ये लड़की। इसकी उम्र मैक्सिमम 17 से 18 साल इसकी उम्र है। ये घर से भागी किसी लड़के के लिए, उस लड़के का नाम है वलीद। इस लड़के के साथ इस लड़की का ना 1 साल पुराना रिलेशन था। ये अपनी वालदा के नंबर से उस लड़के के साथ मज़हब पे, स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप पे ये रब्ता करती थी। तो 13/10/2023 को रात 8 बजे इस लड़की का प्लान बना उस लड़के के साथ भागने का। इसने अपने घर में ब्रीफकेस तैयार किया, ब्रीफकेस में इसने घर से 1 तोला सोना उठाया, उसके बाद ये घर से निकल गई। घर से निकलने के बाद ये उस लड़के को मिली, वलीद लड़के को। वलीद लड़के को मिलने के बाद वलीद ने इसको लिबर्टी वाली साइड से पिक किया, किसी होटल पर खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद काफ़ी रात हो गई थी। उस वलीद ने इससे लड़की से कहा कि रात काफ़ी हो गई है तो हम क्यों ना कहीं स्टे कर लें, तो हम सुबह इस्लामाबाद चले जाएंगे, हम वहाँ जाके शादी कर लेंगे। तो स्टे करने के बाद इस लड़की ने बताया है कि ये कहाँ पे किया फिर इन्होंने? किसी होटल पे, ये उस लड़की ने बताया हमने किसी होटल पे स्टे किया था, होटल का नाम नहीं लिया उसने। तो स्टे करने के बाद उस लड़की ने बताया कि जी वलीद रज़ा ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मना करने के बावजूद मेरे साथ ज़ना किया है। उसके बाद जब मैंने शोर मचाया उसने मुझे चुप करा दिया। दुआ ज़हरा जिस वलीद के साथ पसंद की शादी करने के लिए घर से भागी थी या जो चीजें उसने घर से चुराई थी और उसी उसके आशिक ने होटल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती जना किया, ज्यादती की, लेकिन शादी नहीं की। शादी नहीं की, ये उसकी अपनी ज़ुबानी है। शादी नहीं की, उसके बाद उसको छोड़ दिया। ज्यादती करने के बाद छोड़ दी। जी, ज़्यादती करने के बाद उसको सड़क पे छोड़ दिया। सड़क पे वो अब मुंह अपना ये लेकर घर जाना नहीं चाहती थी। यानी कि मुंह काला उसका हो चुका था। जाहिर सी बात है, उसने सोचा कि मैं अब किस मुंह से घर जाऊं। उसने फिर सोचा कि मेरे पास सोना है, मैं इसको बेच के मैं अपना गुजर बसर कर लूंगी। तो वो ये सोचकर किसी रिक्शे वाले को मिली। रिक्शे वाले को जब मिली गुरु मांगड़ रोड से, तो रिक्शे वाले ने पूछा कहाँ जाना है आपने, तो उसने रिक्शे वाले को एक नई स्टोरी सुनाई। मुझे किसी हॉस्टल में रूम लेना है, मैं लाहौर की नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, तो अगर आपको कोई हॉस्टल का पता है तो आप मुझे हॉस्टल ले जाएं, मैंने रूम लेना है। ये कहकर वो रिक्शे वाले के साथ बैठ गई। रिक्शे वाला 8 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक उसको जगह जगह घुमाता रहा। मॉडल टाउन लेके गया, जौहर टाउन लेके गया, यूसीपी लेके गया, काफ़ी जगहों पे लेके गया। जब हॉस्टल में वो रूम लेने जाती तो वो अपना आईडी कार्ड शो नहीं करती थी। आपको पता है जब कोई आईडी कार्ड नहीं शो करता तो किसी को कोई रूम नहीं देता। उसके पास आईडी कार्ड नहीं होगा ना? उसके पास आईडी कार्ड था, उसका पासपोर्ट भी बना हुआ है।
उसमें उसका आईडी कार्ड नंबर भी लिखा हुआ है, वो उसने शो नहीं कराया। जब शो नहीं कराया तो फिर उसके बाद उस रिक्शे वाले ने ठीक रात को 12 बजे फ़ोन किया अपने किसी दोस्त को। जब कोई बंदा मुसीबत में होता है तो वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है ना कि यार मैं मुसीबत में हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे एक ऐसे से लड़की मिली है, उसने हॉस्टल में रूम लेना है, उसको रूम नहीं मिल रहा, तो मुझे इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता बताओ मुझे परेशानी से निकलने का। उसके दोस्त ने उसकी मदद करने के लिए उसको मुझे फ़ोन कर दिया। अब उसने मुझे क्यों फ़ोन किया? मैं हॉस्टल में जॉब करता हूँ। अच्छा, रिक्शे वाले के दोस्त ने आपके साथ राब्ता किया? जी, क्योंकि रिक्शे वाला तो मुझे नहीं जानता था। जो रिक्शे वाले का दोस्त था, उसने मुझे फ़ोन किया कि यार ऐसे-ऐसे मेरे एक दोस्त को लड़की मिली है, तो वो बड़ी परेशान है, रो रही है, उसको हॉस्टल में रूम चाहिए। मेरा बेसिकली हॉस्टल में रेंट का काम है। मैं रूम रेंट पे देता हूँ, मंथली बेसिस पे देता हूँ। किसी अकेले ने रहना हो तो उसको रूम शेयर करवा देता हूँ। किसी फैमिली ने कोई मकान लेना हो तो किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर कोई तल्लाकात लड़ाकर उनको कमरा ले देता हूँ। इसमें ये है कि मुझे कुछ कमीशन वगैरह मिल जाता है। यानी कि आप जॉब करते थे कहीं पर? मैं जॉब करता था, ये मेरा बेसिकली काम है। तो उस मेरे दोस्त को बताया गया है, मेरे उस दोस्त ने मुझे बताया कि आप ये काम कर सकते हो, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो आप उसकी हेल्प, दुआ ज़ारा की हेल्प कर सकते हैं? जी, जी, आप दुआ ज़ारा की हेल्प कर सकते हो, तो आप उसको काइंडली रूम लेके दे दो। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मेरी जॉब है, मेरा काम है, मैं सबको लेके देता हूँ, तो उसे भी ले दूँगा। मैंने हामी भर दी। वो लड़की रिक्शे वाले के साथ और वो मेरा दोस्त मेरे पास ऑफ़िस आ गए। जब मेरे ऑफ़िस आए मैंने देखा तो लड़की काफ़ी छोटी लग रही थी, उसके पास बहुत बड़ा ब्रीफ़केस था। उसने मुझे कहा कि मुझे रूम लेना है। मैंने उसका इंटरव्यू लिया, बेटा आप कहाँ से आई हो? कौन हो? आपके मम्मा-पापा कहाँ हैं? तो उसने मुझे ये स्टोरी सुनाई है कि मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, अल नूर हॉस्टल में रहती थी, ऑनलाइन अमेज़न ज़ोन पे मैं जॉब करती थी, 50-60 हज़ार मंथली कमाती हूँ। मेरे मामा-पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। एक छोटा भाई था, वो भी उनके साथ मारा गया है। ये फ़िल्मी स्टोरी थी उसकी? ये उस लड़की ने मुझे स्टोरी सुनाई और मेरा एक चाचू था, वो कंट्री से बाहर चला गया है। तो लिहाज़ा मैं अकेली हूँ, मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, तो आप मुझे रूम लेके दें। उसकी ये स्टोरी सुनने के बाद मैंने उससे कहा शो मी आईडी कार्ड। उसने आईडी कार्ड शो नहीं कराया। तो मैंने कहा ठीक है फिर आप ऐसा करें, आप थाने में चल के अपनी वेरिफिकेशन करवा लें कि आप इस्लामाबाद से आई हैं, आप अकेली लड़की हैं, हमारे मुतल्लका थाने को पता होना चाहिए। आपके पास आईडी कार्ड भी नहीं है, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं होता तो उन्हें फिर थाने में इंदराज करवाना पड़ता है। मुझे तो पता है, मेरा तो काम है, मैं जिन्हें भी रूम देता हूँ पहले उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करता हूँ, उसके बाद उसे रूम देता हूँ। लड़की को जब मैंने थाने का नाम लिया तो लड़की घबरा गई, परेशान हो गई, उसने मना कर दिया। उसने कहा मैंने थाने नहीं जाना। जब उसने थाने जाने से इनकार किया तो आपको डाउट नहीं महसूस हुआ? जब मुझे डाउट महसूस हुआ तो मैंने उसके सामने एक पेन और एक पेपर रख दिया। मैंने कहा अगर आपने थाने नहीं जाना ना तो आपने जो मुझे कहा है वो मुझे इस पेपर पे लिख के दो। अपना बयान रिकॉर्ड करवा दो। जी, अपना बयान लिख के दो, नीचे साइन करके दो। आपने थाने नहीं जाना ना जाओ, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा थाने, आपका ये पेपर और ये बयान लेके। उसने मुझसे पेपर लिया, पेन लिया, उसने लिखना शुरू किया। नाम दुआ ज़ारा, माँ का नाम हिना, बाप का नाम सैयद अवैस शबीर, सिटी इस्लामाबाद, हॉस्टल नेम अल नूर हॉस्टल। ये सारे वर्ड्स उसने इंग्लिश में लिखे। वो पेज मेरे पास आज भी मौजूद है। नीचे उर्दू में लिखने लगी थी मेरे मामा पापा जो भी स्टोरी है, लिखते लिखते उसने पेन रख दिया नीचे। उसने कहा आगे की स्टोरी आप खुद लिख लें, मैं नीचे साइन कर दूंगी। मैं डाउट में आ गया। मैंने कहा ये तो गलत है। मैंने कहा मैं क्यों लिखूं, आप अपने हाथ से लिखें। बातों को घुमाते घुमाते रिक्शे वाला बोल पड़ा। उसने कहा बाजी मेरा किराया दें, मैंने जाना है, मैं आपके लिए काफ़ी देर से जलील हो रहा हूँ, मेरा क्या कसूर है, मुझे तो किराया दें। जब उसने किराया मांगा तो बात पलट गई, वो पेन वाली पेपर वाली बात साइड पे हो गई। उसने कहा कि देखें अभी इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे काइंडली आप एक कॉल करा दें, मैं आपको जैस कैश मंगवा देती हूँ। तो रिक्शे वाले के पास पैकेज नहीं था,
उसने खैर मेरा फ़ोन यूज़ कर लिया, उसने कहा मुझे एक कॉल तो करा दें। मैंने उसे अपना मोबाइल दे दिया। मैंने कहा लो कर लो, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरा मोबाइल लिया, ऑफिस से बाहर गईं, कॉल की काफ़ी देर, उसके बाद अंदर आ गईं। उन्होंने आके कहा कि पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा। उसने कॉल किसे की थी? ये उस टाइम मुझे नहीं पता था, बाद में मुझे इसका पता चला है, मैं उसका बताऊँगा आपको। उसने अंदर आके कहा कि पैसों का इंतज़ाम तो नहीं हो रहा। उसने अपने बैग में से सोने के टॉप्स निकाले, कहती है मेरे पास ये टॉप्स हैं, तो आप मेहरबानी करें ये सेल करवा दें, तो मैं रिक्शे वाले को रेंट भी दे दूँगी, आप मुझे एक मोबाइल भी ले देना, उसके बाद अगर आपने मुझे कोई रूम लेके देना है, तो मैं उसका रेंट भी दे दूँगी। अब मैंने जब उसको कॉल करवाई, दिलावर साहब, जब उसके पास रिक्शे को किराया देने के पैसे नहीं थे, तो फिर आपको तब भी महसूस नहीं हुआ कि ये कुछ दाल में काला लग रहा है? इसकी कहानी मुझे जो ये बता रही है, ये मुझे सच्चाई कहानी नहीं लगती हुई, सच कहानी नहीं लगती हुई। मुझे अंदाज़ा हो गया था, ये लड़की झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। अब मैं क्या करता? मैंने उसको रूम लेके ही नहीं देना था। आप उसे कह देते कि जाओ बेटा, जहां से आई हो आप, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता अभी। तो मैंने तो उसे कह दिया था, मैंने कहा आप जाओ, मेरे पास कोई रूम नहीं है। तो वो लड़की वहाँ पे रोने लगी, जा नहीं रही थी वहाँ से, मेरे ऑफिस से, काफ़ी रो रही थी वो। उसके रोते हुए आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा यार अगर मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मैं कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। मैंने उसको साथ लिया, लिबर्टी मार्केट में एक सुनियारे के पास गया, उसको जाके उस लड़की ने अपने टॉप्स बेचे। आप साथ गए थे लड़की के? मैं उसके साथ गया था, क्योंकि सुनियारा उस लड़की से टॉप्स नहीं लेता, नहीं लेता। सुनहरा आपका जानने वाला था? सुनियारा मेरे किसी दोस्त का जानने वाला था। उसको मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मसला बन गया है, तो रिक्शे वाला परेशान है, वो उसकी रोज़ी ख़राब हो रही है, मेरे भी सर पे आके बैठ गई है, अब मैं क्या करूं? मैं अब इसको इस तरह से ऑफिस से निकाल नहीं सकता, मासूम बच्ची है, खुदा ना खास्ता कल को कोई मसला हो जाए तो क्या होगा। मैंने ये सोच के उसको ले गया लिबर्टी मार्केट सुनियारे के पास। उसने अपने खुद हाथों से बैग में से टॉप्स निकाल के दिए सुनियारे को। टॉप्स का सुनियारे ने रेट लगाया 45,000 रुपये। उसने कहा ठीक है दे दो। उसने 45,000 रुपये दिए, उसने अपनी जेब में रखे। सुनियारे की दुकान पे कैमरा भी लगा हुआ था, उस कैमरे में वीडियो भी मौजूद होगी जिसमें वो लड़की खुद अपने हाथों से बेच रही है, मैं सिर्फ उसके साथ बैठा हूँ जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ। उसने वो 45,000 रुपये लिए, बाहर आई, रिक्शे वाले को उसने 4,000 किराया दिया। रिक्शे वाला किराया लेकर उसको मेरे ऑफिस छोड़ के चला गया। मैंने कहा यार इसको तो साथ लेके जाओ। उसने कहा भाई जब आपने इतनी हेल्प कर दी है तो इसकी थोड़ी सी और हेल्प कर दो, इसको कहीं शेयर करवा दो, आपका काम है, आप कर सकते हो। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार मैं अब इस बच्ची का क्या करूं। उसके बाद उसी दौरान मेरे ऑफिस में मेरा एक और दोस्त आया, उसका नाम है काशिफ। उसने जब आके देखा इस मामले में मैं परेशान हूँ, उसने मुझसे परेशानी की वजह पूछी। तब तक वो लड़की उसी आपके पास ऑफिस में थी? जी लड़की मेरे पास ऑफिस में बैठी हुई थी। वो रिक्शे वाला जा चुका था, वो रिक्शे वाले को जो भेजने वाला था एसी वाला, जो मेरा दोस्त था, वो मेरे साथ मौजूद था। मैंने अपनी परेशानी काशिफ को बताई। काशिफ ने मुझे कहा कि यार परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं मदीना कॉलोनी में अपनी भाभी के साथ रहता हूँ, तो अगर ये रहना चाहती है तो मैं इसे अपने घर रख लेता हूँ। मैंने कहा यार ये तो परेशानी तूने मेरी ख़त्म कर दी है। दुआ ज़ारा भी बैठी थी सामने। मैंने दुआ ज़ारा से कहा ये मेरा दोस्त है, ये अपनी भाभी के साथ मदीना कॉलोनी रहता है, मियाँ बीवी रहते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, उनको भी मैंने ही रूम लेके दिया था, तो अगर आप रहना चाहो तो मेरे पास आखिरी ऑप्शन ये है, उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो लड़की मान गई जाने के लिए। उसने कहा ठीक है मैं उनके साथ रह लेती हूँ। जब हमने उसको मोबाइल ला के दिया तो वो हमसे सिम मांग रही थी, मुझसे भी और वो मेरे दोस्त से भी। वो जैक अली जो रिक्शे वाले को मेरे साथ लेकर आया था, ना मैंने सिम दी ना उसने सिम दी। जो मेरा दोस्त काशिफ था उसने सिम निकाल के दे दी, और काशिफ ने भी वो सिम दी है जो काशिफ के नाम पे भी नहीं थी, वो किसी और के नाम पे थी। काशिफ ने उसको सिम दी, उसने अपना मोबाइल ऑन किया, उसने काशिफ के साथ काशिफ के घर चली गई मदीना कॉलोनी। 13/10/2023 को घर से भागी। ये सारा मामलात हुआ, उसके बाद मेरे पास पहुंची। ये जो मैंने वलीद वाला आपको जिक्र बताया ना, फ्लैट वाला, ये मुझे बाद में जाके पता चला है।
मुझे उस टाइम नहीं पता था कि क्या मैटर है। जब वो काशिफ के घर चली गई, काशिफ अपने कज़न इमरान के साथ रहता था। इमरान के बीवी बच्चे थे। काशिफ उनके घर आया हुआ था मेहमान। तो 14 तारीख 10/2023 को दुआज़ारा मदीना कॉलोनी इमरान के घर शिफ्ट हो गई, चली गई। मेरा दोस्त भी चला गया, मैं भी अपने काम काज में लग गया। सुनियारे के जो टॉप्स उसने बेचे थे, बाकी के पैसे वो अपने साथ ले गई। हमने उससे कोई कमीशन नहीं लिया, कोई उससे पैसे नहीं लिए। हमने हमदर्दी की, उसे जाने दिया। उसके पास और भी सोना था, 1 तोला टोटल सोना लेकर आई थी, जो उसने वहां जाके सुनियारे को दिखाया था। तब मुझे पता चला। बाकी का सोना उसने अपने बैग में रखा और वो चली गई मदीना कॉलोनी इमरान के घर। इमरान के घर रहती रही।